हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे सोल साइंस। सोल साइंस से संबंधित आज हम सभी महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है सोल साइंस। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भूमि में कार्बन नाइट्रोजन अनुपात होता है। इनमें से भूमि में कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात कितना होता है? 5:1 या 7:1 या 10:1 या 15:1। तो भूमि में कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात कितना होता है? 10:1 भूमि में कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी योजना सूखाग्रस्त क्षेत्रों में आती है? इनमें से कौन सी योजना सूखाग्रस्त क्षेत्रों में आती है? DPAP या DAR या CRIDA क्रीडा या IRPP। तो कौन सी योजना सूखाग्रस्त क्षेत्रों के अंतर्गत आती है? क्रीडा सूखाग्रस्त क्षेत्रों के अंतर्गत आती हैं। सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, यह हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरुस्थलीय क्षेत्रों में वायु रोकने के लिए उपयुक्त घास है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में वायु रोकने के लिए इनमें से उपयुक्त घास कौन सा है? सेवन घास, अंजन घास, धूप घास या मोथा। तो मरुस्थलीय क्षेत्रों में वायु रोकने के लिए उपयुक्त घास कौन सी है? सेवन घास उपयुक्त घास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का कितना क्षेत्रफल शुष्क खेती के अंतर्गत आता है? 1/4 भाग या आधा भाग या 1/3 भाग या 2/3 भाग। तो राजस्थान का कितना क्षेत्रफल शुष्क खेती के अंतर्गत आता है? 2/3 भाग राजस्थान का शुष्क खेती के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सबसे प्रमुख मृदा प्रकार है एंटी सोल या जलोढ़ मृदा, एडी सोल, एलपी सोल या वट्टी सोल। तो राजस्थान में सबसे प्रमुख मृदा प्रकार कौन सा है? एंटी सोल या जलोढ़ मृदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलीय अपरदन का रूप नहीं है। इनमें से जलीय अपरदन का रूप कौन सा नहीं है? उच्छलन, गलीय अपरदन, सतह सर्पण या रील अपरदन। तो जलीय अपरदन का रूप इनमें से कौन सा नहीं है? उच्छलन जलीय अपरदन का रूप नहीं है, यह वायु अपरदन का रूप है। वायु द्वारा अपरदन होता है। और गलीय अपरदन, सतह सर्पण और रील अपरदन जलीय अपरदन का रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लीय भूमि के लिए सर्वोत्तम उर्वरक है। इनमें से अम्लीय भूमि के लिए सर्वोत्तम उर्वरक कौन से हैं? सोडियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट या रॉक फास्फेट या तीनों। तो अम्लीय भूमि के लिए सर्वोत्तम उर्वरक इनमें से कौन से हैं? तो उपयुक्त सभी तीनों अम्लीय भूमि के लिए सर्वोत्तम उर्वरक है। सोडियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट और रॉक फास्फेट अम्लीय भूमि के लिए सर्वोत्तम उर्वरक है। तो राइट आंसर है तीनों, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लीय भूमि के लिए सर्वोत्तम उर्वरक है। चाहे नेक्स्ट क्वेश्चन है, लवणीय सारे मृदाओं के प्रबंधन के उपाय हैं। इनमें से लवणीय सारे मृदाओं के प्रबंधन करने के लिए कौन कौन से उपाय हैं? भौतिक उपाय या रासायनिक उपाय या जैविक उपाय या सभी। तो लवणीय सारे मृदाओं का प्रबंधन सभी उपाय के द्वारा किया जा सकता है। तो उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लवणीय मृदाओं का पीएच मान होता है। लवणीय मृदाओं का पीएच मान कितना होता है? 7.0 या 8.5 से कम या 8.5 से अधिक या 9.5 से अधिक। तो लवणीय मृदाओं का पीएच मान कितना होता है? 8.5 से कम लवणीय मृदाओं का पीएच मान होता है। और सारे मृदाओं का पीएच मान 8.5 से अधिक सारे मृदाओं का पीएच मान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग कहाँ पर स्थित है? नागपुर में या कानपुर में या जयपुर में या करनाल हरियाणा में। तो नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग कहाँ पर स्थित है? करनाल हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सर्वाधिक कौन सी मृदा पाई जाती है? इनमें से क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सर्वाधिक कौन सी मृदा पाई जाती है? काली मृदा, जलोढ़ मृदा, दोमट मृदा या लवणीय सारे मृदा। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सर्वाधिक जलोढ़ मृदा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदाओं को भौतिक, रासायनिक, जैविक शक्ति का योग है। मृदा उर्वरता या मृदा उत्पादकता या उपज या निर्माण। तो मृदा को भौतिक, रासायनिक, जैविक शक्ति का योग कौन सा है? मृदा उत्पादकता मृदा की भौतिक, रासायनिक और जैविक शक्ति का योग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मृदा उत्पादकता मापने की इकाई है। मृदा उत्पादकता मापने की इकाई इनमें से कौन सी है? प्रति हेक्टर उपज या रुपये में, या प्रति हेक्टर जल में, या प्रति हेक्टर उर्वरक में, या प्रति हेक्टर लागत में। तो मृदा की उत्पादकता किस में मापी जाती है? प्रति हेक्टर उपज या रुपये में मृदा की उत्पादकता मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारक हैं। मृदा उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारक इनमें से कौन कौन से हैं? बाजार की मांग, या मृदा उर्वरक, या भौतिक दशा, या सभी। तो मृदा उत्पादकता को प्रभावित कौन से कारक करता है? मृदा उत्पादकता को प्रभावित सभी कारक प्रभावित करता है। बाजार की मांग, मृदा उर्वरक और भौतिक दशा सभी मृदा की उत्पादकता को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में लगभग कितने जिले लवणीय क्षारीयता से प्रभावित हैं? 8, 15, 20 या 32। तो राजस्थान में लगभग कितने जिले लवणीयता और क्षारीयता से प्रभावित हैं? 20 जिले लवणीयता और क्षारीयता से प्रभावित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लीय मृदाओं का पीएच मान होता है। अम्लीय मृदाओं का पीएच मान कितना होता है? 8.5 से कम, या 8 से कम, या 6.8 से 8, या 7 से कम। तो अम्लीय मृदाओं का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम अम्लीय मृदाओं का पीएच मान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा नमी ज्ञात करने का यंत्र है। मृदा नमी ज्ञात करने का यंत्र कौन सा है? इनमें से टेंशियोमीटर, थर्मामीटर, बैरोमीटर, या पेडोमीटर। तो मृदा नमी किसे ज्ञात की जाती है? टेंशियोमीटर द्वारा मृदा की नमी ज्ञात की जाती है, और थर्मामीटर द्वारा तापमान ज्ञात किया जाता है, और बैरोमीटर द्वारा वायु दाब ज्ञात किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा में जीवाश्म पदार्थ की मात्रा होता है। मृदा में जीवाश्म पदार्थ की मात्रा कितनी होती है? 50%, या 45%, या 20%, या 5%। तो मृदा में जीवाश्म पदार्थ की मात्रा कितनी परसेंट होती है? 5% मृदा में जीवाश्म पदार्थ पाए जाते हैं, और मृदा में 45% खनिज पदार्थ की मात्रा पाई जाती है। और मृदा में वायु 25% और जल 25% पाया जाता है। मृदा और वायु 25% पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलसरण का सबसे भयंकर रूप है। इनमें से जलसरण का सबसे भयंकर रूप कौन सा है? सतह सर्पण, अवनालिका, या प्रत्सरण, या रील। तो जलसरण का सबसे भयंकर रूप कौन सा है? इनमें से अवनालिका जलसरण का सबसे भयंकर रूप है। जो चंबल के आसपास क्षेत्रों में अवनालिका अपरदन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के पूर्वी भाग में मृदा पाई जाती है। राजस्थान के पूर्वी भाग में कौन सी प्रकार की मृदा पाई जाती है? ब्लूई, काली, चिकनी, या दोमट। तो राजस्थान के पूर्वी भाग में दोमट मृदा पाई जाती है। ओके, थैंक यू। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी टॉपिक के साथ।